हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम करने वाले हैं जो आज ये लास्ट पार्ट है भारत के संविधान निर्माण के जो PYQs आज तक आए हुए हैं ना, वो सब। तो ये क्या है, आज ये लास्ट पार्ट है, पार्ट तीसरा। तो आपने अगर इससे पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे तो आप विजिट करिए, क्योंकि आज का ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, ध्यान रखना। ये मतलब बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ये हर एक एग्जाम के लिए ही बने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, जो टीचिंग एग्जाम्स हैं, जो भी टेट हैं, जो टीजीटी वगैरह के, जो टीजीटी वगैरह के जो भी एग्जाम्स हैं, जहाँ भी भारत के संविधान निर्माण के बारे में आता है, ये सब उन सब के लिए ये क्वेश्चन वेरी 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 हेल्पफुल है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम शुरू करते हैं। हमने 50 क्वेश्चंस 2 सीरीज में कर लिए हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस, तो हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद 52 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने पूछा कि कौन सा एक ऐसा भाग है जो लाइक ट्रीट नहीं किया जाता, कि संविधान का हिस्सा नहीं है। और ये कहाँ आया हुआ है, ये DSSB PGT पॉलिटिकल साइंस में। यानी कि जो इससे मैंने कहा ना, जो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन है वो सभी मैं आप लोगों को दूंगी। तो ऐसा कौन सा है, प्रस्तावना, प्रियम्बल है, फंडामेंटल राइट्स, प्रेशर ग्रुप, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इससे तो अलग ही पता चल रहा है, क्योंकि 2014 का है, तो ये थोड़ा आसानी है। प्रेशर ग्रुप्स ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये अलग से बनाई जाती हैं। तो लेट्स चलो हम आगे चलते हैं फिर। तो इसमें क्या है, इससे आगे वाला क्वेश्चन क्या है, नंबर 52। ठीक है, 53 नंबर। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो कितनी अनुसूचियां हैं, 12। तो कितनी अनुसूचियां, 12। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों को। इसके बाद आ गए हम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड बाय। यानी कि भारतीय संविधान को किसने इनेक्ट, यानी अधिनियम किसने बनाया। तो किसने बनाया था, जो इसका ये किसने बनाया था, ड्राफ्ट जो कमेटी थी वो किसकी थी, BR अम्बेडकर उसमें अध्यक्ष थे। तो क्या आंसर आएगा, BR अम्बेडकर। तो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, सॉरी इन्होंने पूछा इनेक्ट, तो वो किसने बनाया था, वो संविधान सभा ने बनाया था। मेरे को दिमाग में मेरा ड्राफ्ट कमेटी के बारे में रहा, सो प्लीज आप करेक्ट कर लीजिए, ये संविधान सभा। ठीक है, क्या, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। ये देखो, इसमें कहा गया संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित यानी कि बनाकर तैयार कर लिया था। कब कर लिया था, 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना के शब्दों में, इस दिन भारत के लोगों ने अपनी संविधान सभा में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित कर दिया था अपने आप को। ठीक है, क्या कर दिया था, आत्म समर्पित कर दिया था, यानी कि अपने आप को अर्पित कर दिया था कि ये आज से हमारा संविधान है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें इसमें पूछा है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय, इसमें पूछा गया है कि संविधान क्या है। तो क्या है संविधान, चलो हम इसको भी देख लेते हैं। देश का मूलभूत कानून एक ऐतिहासिक दस्तावेज, एक सामाजिक आर्थिक दस्तावेज। तो क्या है, ये है एक ऐतिहासिक, देश का मूलभूत कानून ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ये कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है। संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानूनी दस्तावेज है। संविधान आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में शासन विधान का आधार है। हर देश अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप संविधान बनाने का प्रयास करता है। क्या करता है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार संविधान बनाने का प्रयास करता है। चलो इसी पेज की हम देख लेते हैं 56 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं 56 क्वेश्चन नंबर। ये रहा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। इन्हें 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से 9 दिसंबर, ये देखो इसकी पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर को। मैं क्योंकि मैंने पिछले वालों जो भी मैंने PDF वगैरह आपसे और जो वीडियोस मैंने आप लोगों से शेयर करी हैं, तो उनमें मैंने बताया कि पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी। देन 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से सभा के स्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त कर दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, किसको नियुक्त कर दिया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो ये याद रखना है। पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि वो उम्रदराज व्यक्ति थे। 9 तारीख को संविधान सभा के सदस्य किसके द्वारा चुने गए थे। तो किसके द्वारा चुने गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारत की वायसराय या भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या प्रांतीय असेंबली। तो किसके द्वारा चुने गए थे, इनको चुना गया था प्रोविजनल असेंबलीज। किसके द्वारा, प्रोविजनल असेंबलीज के द्वारा इनको चुना गया था। संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय असेंबली द्वारा चुने गए थे। किसके द्वारा, प्रांतीय असेंबली के द्वारा चुने गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक, मैंने जस्ट एक क्वेश्चन छोड़ के ऊपर ही बताया कि कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन बने थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये देखो सभा के सबसे उम्रदराज यानी कि वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो हम अब आते हैं 62 क्वेश्चन पर। 62 ये रहा। आ गए हैं हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 J में विशेष प्रावधान है। तो किसका विशेष प्रावधान है, भारतीय भारतीय संविधान के तो ये किसका है, ये कर्नाटक का है। तो ये किसका है, ये कर्नाटक का है। ठीक है, ध्यान रखना, कर्नाटक का 371J में किसका प्रावधान है, कर्नाटक के लिए प्रावधान है। ठीक है, और ये देख भी लो कि ये किस लिए है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J में कर्नाटक राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है, विशेष दर्जा दिया गया है। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र हेतु पृथक विकास बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान है, जिसकी कार्य प्रणाली से संबंधित रिपोर्ट प्रति वर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि जो सरकारी नौकरी और शिक्षा, इस क्षेत्र के लोग को समान अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएं। ठीक है, तो हम 63 क्वेश्चन के पास चलते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेजेस। तो 8th वाली कौन सी है, ये तो बिल्कुल मतलब लाइक ये जो लाइन्स हैं ये तो रट चुकी हैं कि 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद लैंग्वेजेस। ठीक है, तो चलो हम मूव करते हैं। तो ये भी देख लो, ये देखो
एक्सप्लेनेशंस बहुत अच्छी हैं, आप वीडियो पॉज करें और उनको पढ़ें, क्योंकि अभी बहुत लेंदी हो रही है वीडियो, तो इस चक्कर में मैं एक्सप्लेनेशंस को नहीं रीड कर रही हूँ। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, और 243 से 251 तक शामिल अनुच्छेद है, ये जो 22 भाषाएं हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहली भाषा जोड़ी गई थी 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, और दूसरी उसके बाद कौन सी जोड़ी गई? 3 जोड़ी गई। तो हम किससे याद कर लेते हैं? नमक, इससे याद करो। देखो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सी? 1972 में एक जोड़ी गई थी। इसके बाद जोड़ी गई 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि वर्ष 2004 में प्रभावी हुआ था। यानी कि इसमें क्या जोड़ा गया? BDMS। ये ना ट्रिक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। वैसे तो याद, बच्चे याद नहीं करते, बट हो जाती हैं, इट्स ओके। अगर आप रिवाइज करोगे या खुद से जो ट्रिक्स बनाओगे ना, वो ज़्यादा याद रहती हैं। सो प्लीज़ फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? हम सारे पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो ये देखो, संविधान का 370 किससे संबंधित है? ये जो 370 धारा, ये तो बहुत चर्चित रही है। ये किससे संबंधित थी? जम्मू और कश्मीर के संबंध में अस्थायी प्रावधान से, ठीक है। ये जो हटा दी गई थी 2019 में फिर, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, लेट्स मूव। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक व्यवस्था का बारीकी से पालन करता है? वो किसके संवैधानिक व्यवस्था का, भारत का जो संविधान है वो कौन से देश की संवैधानिक व्यवस्था का बारीकी से पालन करता है? तो आप ये देख लो कि हमारा जो संविधान है वो किससे प्रेरित है? यूके के, यानी कि इंग्लैंड, क्योंकि हमारे वहाँ यही था ना, जब उस टाइम पे हमने इसी से ज्यादा प्रेरणा ली है कि भाई ऐसा ऐसा हम करेंगे, ठीक है। तो ये देखो एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लेंदी हो जाते हैं, दैट्स वाई मैं इनको करवा नहीं पा रही भाई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती हैं। ये देखो अभी 66, संविधान के निम्नलिखित कार्य हैं: विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना। यह बताता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और कौन फैसले लेगा। यह ऑब्वियसली ये भी है। ये सरकार के अधिकारों को असीमित करता है। ये सरकार के अधिकारों को असीमित नहीं करता, ये सीमित करता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? लाइक उन पे ना पॉजेज लगाता है कि तुम्हें इतना ही काम करना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए और सेकंड, और फर्स्ट और सेकंड, ये रहा फर्स्ट और सेकंड, बी, ठीक है। तो इसका क्या होगा? बी होगा। ये देख लेना, ये एक्सप्लेनेशन है और आप लोग पढ़ सकते हैं इसको पोज करके, ठीक है, वीडियो को। तो हम आगे देख लेते हैं। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम बैठक हुई। देखो, जुलाई 1946 में तो इसकी प्रथम बैठक हुई ही नहीं, इसकी तो दिसंबर में हुई है ना। और इसके बाद देखो, और इन्होंने क्या ही पूछा है, इन्होंने आई थिंक सही नहीं है, यही सही नहीं है। तो इन्होंने यही पूछा है, यही सही नहीं है। मैंने बताया तो था इसकी पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। तो कब हुई है? 9 दिसंबर में हुई है, ना कि जुलाई में, ठीक है। जुलाई में तो ये बनी थी, पहली बैठक 9 दिसंबर। ये देखो, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई है। आप लोग इनको बिल्कुल मतलब लाइक फैक्ट है ये, इनको बिठा लो अपने दिमाग में, जैसे भी आप लोगों को बिठाना है, जैसे बिठा सकते हो तो बिठाओ इनको, ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? तो ये देखो, प्रस्तावना किस देश से ली गई है भारत के संविधान की प्रस्तावना? तो ये ली गई है, इसमें से कोई नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत के जो प्रस्तावना है वो यूएसए से ली गई है। कहाँ से ली गई है? वो यूएसए से ली गई। तो इसका आंसर आएगा कोई नहीं। वो कहाँ से ली गई है? वो यूएसए से ली गई है। और जो प्रियम्बल की भाषा है, ये देख लो, ये पूछ लिया जाए ना कि प्रस्तावना कहाँ से ली है, तो यूएसए से ली है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये देखो, ये तो लिखा तो है इसमें, मैं ऐसे ही थोड़ा सा जहमत कर लेती हूँ लिखने की। वहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसकी भाषा ली गई है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो लेट्स गो। अब हम आ गए हैं, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? जो सबसे पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हुआ था, तो वो किसके द्वारा हुआ था? वो हुआ था मार्लियामेंटो रिफॉर्म जो आया था 1909 का, मार्लियामेंटो रिफॉर्म, ठीक है। कब? मार्लियामेंटो रिफॉर्म से हुआ था। आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना, ये बहुत लेंदी है बिल्कुल, ठीक है। मैं आगे चल रही 70 नंबर क्वेश्चन पे। ये देखो, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा से एक प्रस्ताव रखा। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो कौन सा था? जिसे वस्तुनिष्ठ संकल्प के रूप में जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने एक प्रस्ताव रखा था, वो कब रखा था? वो तो इसने रखा था, क्या बोलते हैं, 13 दिसंबर को। वो रखा था 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसमें तो ये ऑप्शन ही नहीं है, तो अब हम क्या करें? नीचे तक जाओ। लेकिन हमारा माइंड क्या करता है एग्जाम में?
इन्हीं में क्वेश्चन आंसर ढूंढता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब रोंग है। तो आंसर होगा ई, कि इनमें से कोई नहीं। कब किया था? 13 दिसंबर को किया था, ठीक है, और 1946 को। और वो पास कब हुआ था? वो 22, तो वो पास हो गया था, रुको, वो पास हो गया था 22 जनवरी को और 1947 में, ठीक है। उसी के बाद हमारी प्रियम्बल शुरू हो गई थी। ये देखो, ये रहा 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और इसने ये नहीं दिया, बट है वो भी कि 22 को हो गया था पास। अब ये देखो, संविधान सभा ने अपने विचार विमर्श की शुरुआत की थी। अपने विचार विमर्श की कब शुरुआत कर दी थी संविधान सभा ने? तो वो कर दी थी जो ये ऊपर ही है, दिसंबर 1946 में, 9 दिसंबर से। वो भी कब से? 9 दिसंबर से, ठीक है, अपनी पहली बैठक से। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधानों में अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, ठीक है, ध्यान रखना इनको भी। ये रहा ऑप्शन, 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। क्योंकि ये इजी पीजी है, दैट्स वाई मैं इतनी थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ, और फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाती है, आप लोग देखते तो हो नहीं उसको। आप लोग देखो, कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा, सच कह रही हूँ मैं, बिल्कुल। मैं अब लाइन वाइज चलूंगी, एक एक चैप्टर के बहुत बहुत सारे 100+ MCQs मैं करवाऊंगी, पार्ट 3, 4 जितने भी बने, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान का परिचय, यस, यही है भारतीय संविधान का परिचय, ये कि उसमें क्या है, क्या दिया गया है, इन सब के बारे में ही तो बताती है वो। तो आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। आज बहुत लेंदी वीडियो हो रही है, मैं बार बार ये इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग इसको पॉज करके पढ़ना, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद की पहचान करो जो नए राज्यों का गठन, राज्यों के विद्यमान क्षेत्रों की सीमाओं और नाम के परिवर्तन से संबंधित है। तो वो कौन से वाला है? वो अनुच्छेद 3 है, ठीक है। वो क्या है? अनुच्छेद 3 है। और जो अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन होंगे, वो संशोधन नहीं माने जाएंगे। वो किस में है? वो 4 में है, ठीक है। ये याद रखना आप लोग। तो चलो हम जल्दी आ जाते हैं 74 पे। यस, डैश डैश एवं डैश 3 संवैधानिक संशोधन थे जो 1975 से भारत में घोषित आंतरिक आपातकाल की स्थिति की पृष्ठभूमि में रचित थे। तो वो कौन कौन से थे? जो 1975 की जून, यानी ये 25 जून को लगी थी हमारी इमरजेंसी, और ये अभी मोदी जी आए हैं तो इन्होंने 25 जून को इमरजेंसी डे भी लागू कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा हो गया था। क्यों? इसके बारे में वो मुद्दा उठाते ही रहती हैं, तो ये देख लेना आप लोग। तो वो कौन से थे? वो थे 38, 43 और 42। 42 को तो सबसे बड़ा माना जाता है, ये आप लोग समझते ही होंगे कि 42 को तो सबसे बड़ा ही माना जाता है। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, और ये पढ़ लेना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने तो पढ़ रखा है, अब मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेना इसको पोज करके। लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एवं A.V. अलेक्जेंडर किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये तीनों भारत में आए थे। ये किसको लेके आए थे? कैबिनेट मिशन को लेके आए थे, ठीक है। इसी के तहत हमारी संविधान सभा का निर्माण हुआ था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य पुनर्गठन का अधिकार देता है? तो कौन सा? अभी हम पढ़ के आए हैं ना इधर ही, तो वो कौन सा देता है? वो अनुच्छेद 2 और 3 देता है। और जो इसमें परिवर्तन होंगे वो संशोधन नहीं माने जाएंगे। वो किस में लिखा है? वो आर्टिकल 4 में लिखा है, ये भी याद रखना, ठीक है। अब देखो, मूल रूप से अपनाए गए संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां थी? तो उसमें कितने भाग और अनुसूचियां थी? उसमें 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो कितने थे? 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य कौन बना? तो कौन बना था? देखो, खेतान की मृत्यु हो गई, कृष्ण जी बन गए, खेतान की मृत्यु हो गई, कृष्ण जी बन गए, ऐसे याद करो तो बिल्कुल याद रहेगा। ये मेरी ट्रिक है, बाकी आप अपनी जो ट्रिक बनाओ भाई बना लेना, ठीक है। इसमें से कौन सा संविधान सभा के बारे में असंगत है? इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद क्या है? इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, 9 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को, नो 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 नो, राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में चुना था। तो गलत क्या है? गलत सेकंड नंबर ही है। तो याद रखना, गलत क्या है? सेकंड नंबर ही है, ठीक है। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो कितने? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, ठीक है। भारत के पहले संविधान का गठन, भारत के पहले संविधान का गठन जिसे भारत के लोगों को समर्पित किया गया था, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब अडोप्टेड किया गया था? वो अडोप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। ये देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिखाई दे जाने वाले ये शब्द पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी, इनका सही युग्म बनाओ। तो ये कैसे आएंगे? ये आएंगे, पहले आएगा समाजवादी, फिर आएगा पंथ निरपेक्ष और फिर आएगा लोकतंत्र, आर पी यानी कि आर पी और हाँ क्यू,
यानी कि ये फर्स्ट नंबर, ये देखो ये आएगा आर पी और क्यू, ठीक है। इसमें इसमें बोला गया है कि कौन भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सही ढंग से सुमेलित थी। अनुच्छेद 1 नए राज्यों का गठन, अनुच्छेद 3 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। तो ये क्या है ना, तो ये ठीक है, ये ऐसे दे दिया, ये रिवर्स दे दिया, ये 1 में आएगा ये 3 में आएगा, तो ये बिल्कुल दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ बी, ना तो 1 ना तो 2, ठीक है। तो ये देखो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है। तो कौन सा भाग, भाग 20 है, ये तो बहुत आसान है, भाग 20, ठीक है। भाग 20 किससे संबंधित है, संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है। तो ये 18 किससे संबंधित है, इमरजेंसी से संबंधित है। किससे, इमरजेंसी से संबंधित है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्रदान करती है डैश, किस किस की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ये तीनों की करती है, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। तो ये किसकी करती है, ये तीनों की करती है, ये ध्यान रखना बिल्कुल आप लोग, ठीक है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों से संबंधित प्रावधान है। प्रावधान किसमें है, सॉरी प्रावधान, प्रोविजंस। तो किसमें प्रोविजंस है, तो ये प्रोविजंस दिए गए हैं अनुसूची फर्स्ट, एक अनुसूची में है कि ये संघ शासित प्रदेश है, भारत राज्यों का संघ है। तो किसमें है, एक ही में है ये, ठीक है। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है, चलो हम आगे चलते हैं, इसका आगे वो है, तो है संघ क्षेत्र, राज्य, नागरिकता, मूल कर्तव्य। तो कौन से है, नागरिकता है, क्या है, भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता दी गई है भाग 2 में, और अनुच्छेद 5 से 11, ये याद रखना, ठीक है। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से किसका गठन किया गया था। तो किसका, ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो किसका गठन किया गया था, संविधान को तैयार करने के लिए संस्थाओं में से किसका गठन किया गया था, इन सभी में से इसका गठन किया था। इसी के तहत, संविधान सभा के तहत ही सारे संविधान का हमारा तैयार हुआ था ड्राफ्ट, ठीक है। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसका निर्धारण नहीं करता। Which one of the following is not determined? Which one of the following is not determined by the Indian Constitution? तो किसका नहीं करता, तो ये नहीं करता पावर ऑफ सिटीजन्स, राइट ऑफ सिटीजन्स, पावर ऑफ गवर्नमेंट, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, ये सबका करता है, सिवाय किसके, पावर ऑफ नागरिकों की शक्ति, ठीक है, इसका नहीं करता ये। भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बी एन राव। कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, जो जिनको पढ़ते हैं तो उससे पहले हमारे दिमाग में आंसर आ जाता है, ठीक है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, राजेंद्र प्रसाद को। कब, 11 दिसंबर को, ठीक है, दूसरी बैठक में। इसके बाद आ गए हम, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है। तो कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के भाग 5 में शामिल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ये देखो अभी इनके नाम पढ़ती हैं। भारत का राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति का चुनाव, भारत के न्यायवादी। तो कौन सा नहीं है, इसमें नहीं है राज्यों के राज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 5 में ये शामिल नहीं है, राज्यों का राज्यपाल, ठीक है। इसके आगे देखो 100 क्वेश्चन, ये लास्ट है। उस देश का उल्लेख करो जो कि अपने संविधान से महासंघ, फेडरेशन शब्द का उल्लेख नहीं करता परंतु उसका अनुसरण करता है। तो ये कौन सा है, ये भारत ही है, भारत है जो फेडरेशन को नहीं, यूनियन, इसकी जगह किसका यूज करता है, यूनियन का, कि भारत एक संघ है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आई थिंक वो भी कर ही लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 21 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है। गोवा, मणिपुर, असम, ये उधर वाले 7 सिस्टर्स में से हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं। तो ये बिल्कुल पंजाब तो इधर का ही है, तो ये है पंजाब का। किसका नहीं है, पंजाब का। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।